तत्सताश्रम आकाश मार्गी हरि शरणम द्वारा सहज मार्ग। संन्यास काम्या नाम कर्मणम न्यासम संन्यास। जितने भी इस भौतिक पदार्थ के लालसाएं हैं उनका त्याग कर देना, किसी से आकांक्षा न रखना, इच्छा न रखना, कामना नहीं रखना कि हमें कुछ मिल जाए। और दूसरे नंबर पर द्वेष, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। इन दो चीजों के त्याग करने से संन्यास माना जाता है। संन्यास का रूप है पीताम्बर धारण करना और बाएं हाथ में दंड लेना, दाहिने हाथ में कमंडल और माला। सन्यासी का नियम है, चाहे वो सन्यासी हो और चाहे वो त्रिदंडी हो, जो दंड होता है वो एक ही होता है। लेकिन त्रिदंड का शास्त्र के हिसाब से 3 वेदों का जो ज्ञाता होता है वो सन्यासी कहलाता है, त्रिदंडी। और भी विद्वानों का कथन है मनोदंड, वाक्दंड, कायदंड। जो सन्यासी अपने इंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का, मन को स्थिर कर ले और वाणी के द्वारा प्रपंच में न फंसे, हर समय ईश्वर के लीलाओं का गान करे, भजन करे, नारायण का जाप करे, प्रणव मंत्र का जाप करे, ये दूसरी गति है। तीसरे पर काय दंड आता है। शरीर के द्वारा भी सन्यासी के चलने पर, उठने पर, बैठने पर किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी जीव के ऊपर पैर नहीं पड़ना चाहिए, किसी जंतु के ऊपर पैर नहीं पड़ना चाहिए जिससे उसे कष्ट हो या वो अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसका प्रायश्चित लगता है, लेकिन शास्त्र में भी दिया गया है कि इस प्रायश्चित को मिटाने के लिए स्नान करना चाहिए। तो सन्यासी के स्नान करने का भी बहुत बड़ा फल है। यदि वो स्नान करता है तो दिन भर का प्रायश्चित जो है, पाप जो है, वो प्रायश्चित के रूप में प्रकट होकर नष्ट हो जाता है। क्योंकि कुछ जीव ऐसे जंतु हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, वो अज्ञानतावश मर जाते हैं या ज्ञान में दब जाते हैं। सन्यासी का चौथा स्थान है आश्रमों के हिसाब से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो चौथे आश्रम में आने पर मनुष्य की निगाहें भी कमजोर हो जाती हैं, इसलिए अज्ञानवश जंतुओं पर पैर पड़ भी सकता है। उसका बहुत साधारण सरल तरीका है स्नान। और ये 4 आश्रमों के जरिए 4 वर्णों का विभाजन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है। कर्म के अनुसार सब जातियां बांटी गई हैं, जिससे संसार में हर कार्य सुचारू रूप से हो सके और सब मिल करके किसी काम को करेंगे तो उसमें मजबूती आएगी और उस काम में हमें प्रेरणा मिलेगा और उस काम को हम करने में सक्षम रहेंगे। क्योंकि संन्यास त्याग का ही वस्तु है। यदि जीव के अंदर त्याग नहीं है, कर्मेंद्रियां भी ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ी हुई, इनका भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे सुनना है, वाणी है, दृष्टि है, हाथ से स्पर्श करना है, पैर से चलना है, तो इन चीजों से भी गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। यही सन्यासी का पूर्ण नियम है। और इंद्रिय, मन, वाणी को सुचारू रूप से स्थिर रखना ही त्याग का मेन भाव है। दंड लेने से, पीताम्बर धारित करने से ही दंडी नहीं कहलाता। और कथा के माध्यम से विद्वता दिखा करके अपनी त्रिदंडी नहीं कहलाता। जब मन, वाणी और शरीर से स्थिर होकर के त्याग करके गलत कर्मों से पूर्ण हो जाता है, तब उसे संन्यास भी लेना चाहिए और तभी संन्यास से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमन नारायण नारायण।